देखिएगा, मैं छत पे बैठी हूँ। पहला धूप की किरण सर के ऊपर आ रहा है धीरे-धीरे पीठ में, और मैं ताप रही धूप का सुख ले रही हूँ। और मुझे कहानी याद आ गया, तो मैं आप लोगों के सामने धान लक्ष्मी माता को साक्षी मानते हुए, उनके स्वरूप का दर्शन कराते हुए आप लोगों को धान लक्ष्मी माता का, धन लक्ष्मी माता का, है ना। धान लक्ष्मी माता होता है, माता का कई स्वरूप है ना। वैभव लक्ष्मी माता, धन लक्ष्मी माता, अधिलक्ष्मी माता, विजय लक्ष्मी माता, संतान लक्ष्मी माता, ऐश्वर्य लक्ष्मी माता, धान लक्ष्मी माता, है ना, संतान लक्ष्मी माता। तो बहुत से रूप है माता को, जिस रूप में आप याद करेंगे माता वहाँ पर प्रकट हो जाती है। यहाँ पर धान लक्ष्मी माता है, और ये तुलसी का वृक्ष भी है, नीचे भी हमारे यहाँ वृक्ष है तुलसी का। तो सब पेड़ गमला लगा हुआ है, और मैं इन्हीं को साक्षी मानकर आप लोगों के बीच अघन गुरुवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ, प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप पूरी पूजा करने के बाद, पूजा अच्छे से हो जाए उसके बाद आप अक्षत और पुष्प लेकर कहानी सुनिएगा दिल से, और माता का ध्यान करते हुए इस कहानी का आनंद लीजिए, और उसके बाद आरती कीजिए, भोग लगाइए। तो बोलो महालक्ष्मी माता की जय, माँ लक्ष्मी माता की जय। एक समय की बात है, ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहती थी। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कोई संतान नहीं था। तो उनको अब शौक़ लगा कि मैं क्या करूं कि मेरे यहाँ पुत्र रहता तो बहू आती, तो मैं ऐसा करती वैसा करती करके वो अपने मन में स्वप्न देख रही थी कि मैं क्या करती, अगर बहू रहता तो मैं कैसे करती, क्या करती, ऐसा करके वह सपने देख रही थी। तो एक दिन उसके मन में ये ख्याल आया कि चलो, मैं ब्राह्मण को बोलती कि चलो जाओ जी, आप बहू ढूंढ के लेके आना, और सुंदर सी बहू, संस्कारी बहू लेके आना, जो हमारे घर को संभाले, घर के धर्म कर्म में साथ दे, कर्म करे अच्छा से, ऐसी बहू लेके आना। तो ब्राह्मण बोलते कि कैसे बात करती हो तुम, अभी तो हमारे संतान ही, मैं कैसे लेके आऊँ। तो ब्राह्मणी बोलती है ऐसा बोलना कि मेरा बेटा ना परदेश गया है, विदेश गया है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो मैं अभी फ़िलहाल कतार के साथ शादी कर दूँगा, उसके बाद जब लड़का आएगा तो फिर और अच्छे से हम लोग अच्छे से ये कर लेंगे। अभी मेरे को शादी करके मुझे बहू अपने घर में लेके आना है। लड़का युवा हो गया है, तो उसके लिए मुझे बहू ढूंढनी है, तो मैं आया हूँ, ऐसा करके बोलना करके। तो ठीक है बोल के ब्राह्मण जाता है बढ़िया सुंदर अच्छा घर में जाता है, ब्राह्मण के ही यहाँ रहता है, बढ़िया दिखता है, बहुत सुंदर लड़की रहती, कन्या रहती है। उस ब्राह्मण को लड़की पसंद आ जाता है। तो अब वो पसंद आता है तो आके फिर ऐसी बातचीत करते हैं, तो तय होता है वैसी अघन गुरुवार के दिन उसको ब्याह कर अपने घर में धूमधाम बाजा गाजा के साथ में लेके आ जाता है। मतलब कतार के साथ शादी करता है, उसका कतार लेके जाता है, और धूमधाम से मस्त रथ में बिठा के कतार को बढ़िया अच्छा से सजा के लेके जाता है, और कन्या के साथ उसका विवाह करता है, धूमधाम से लेके आता है। जैसे नींगचार होता है वधू के आने से, वैसे ठीक नींगचार होता है घर में, फिर पूजा पाठ होता है, अच्छे से रहने लगते हैं। बहुत दिन हो जाते हैं रहते रहते। तो अब ये बोलती है कि उसकी सास बोलती है कि ना, तुम पड़ोसी के यहाँ से आग नहीं लाना, पड़ोसी के सामने जाना नहीं, पड़ोसी से बात नहीं करना, और क्या बोलते हैं, सब घर जाना बेटा, लेकिन ना उत्तर दिशा के घर में मत जाना, सब दिशा के घर में जाना, लेकिन उत्तर दिशा में नहीं जाना। तो उस पहले के ज़माने में बहू लोग जवाब नहीं देते थे, कुछ बोलते नहीं थे, है ना। तो चुपचाप सुन लेती है, और सुनने के बाद में फिर बहुत दिन ऐसी होता है तो अपना काम करते रहती है। तो एक दिन क्या होता है कि ऐसे काम करते करते बहुत दिन हो जाता है। एक दिन अचानक उसके यहाँ आग, जो पहले के ज़माने में क्या रहता था, आग कंटिन्यू जलते रहता था, रोज़ प्रतिदिन आग रहता था चूल्हे में, कंडा को दबा के रखा जाता था आग।
दूसरे चूल्हा को लीप के पोत के उसमें फिर वो कंडा डाल के फिर उसको आग को प्रज्वलित किया जाता था, सुलगाया जाता था। पर उस दिन क्या हुआ कि उसका दिमाग से उतर गया बात बहू की कि मुझे इस कंडे को रखना करके वो सबको साफ़ कर देती है, कंडा उंडा बुझा के गोबर से लीप पोत के उस चूल्हे को रख देती है, धलकती है। अब उसको आग जलाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, माचिस ढूंढती नहीं मिलता, मिट्टी तेल ढूंढती नहीं मिलता, पर क्या करे। तो वो ना पड़ोसी के यहाँ जाती है, तो पड़ोसी के यहाँ जाती तो जानते हो पड़ोसी लोग सभी पड़ोसी से नहीं रहते, पर कई पड़ोसी रहते हैं, भेज लेते हैं और कान भी भर देते हैं, है ना, जिससे घर में कलह कलेश और लड़ाई होती है ना। तो पहले वैसी इसीलिए पहले किसी को जाना आना नहीं पसंद करते थे, अपने घर में ही रखते थे बहू को, और बहू को रखना ही पसंद करते थे। तो उस दिन क्या होती कि वो जाती पड़ोसी के यहाँ, और जाके ना पड़ोसी के यहाँ जाके पड़ोसी के घर जाती थी, और जाके ना उसके यहाँ बोलती कि आज मैं आग नहीं जलाई हूँ, पूरा आग बुझ गया है मेरे घर में, तो चूल्हा जलाना है, मुझे भोजन बनाना है। बोले तो आप क्या मुझे आग दोगे? पहले एक दूसरे के घर से आग लिया करते थे, एक दूसरे के घर से सारा सामान आता था, कि उस समय बाज़ार नहीं था, बाज़ार बहुत दूर था, जाना आना पड़ता था। तो जो घर में सामान था ना, एक दूसरे को आदान प्रदान किया जाता था, जो चीज़ जिसके यहाँ नहीं था वो चीज़ लेके आते थे, और लेके आने के बाद उसे ना देते थे, और एक दूसरे से ऐसी व्यवहार करते थे। पर उस दिन आग नहीं था उनके यहाँ, तो वो चली गई, और जाने के बाद आग नहीं था तो उसके यहाँ गई पड़ोसी के यहाँ, तो बोलती कि मुझे आग देना। क्यों नहीं दूंगी बहू, आग आओ बैठो, मैं आग देती हूँ करके फिर आग देती। बोलती इतना दिन हो गया है तो क्या तुम्हारे पति नहीं आए हैं क्या विदेश से? इतना साल हो गया, पति क्यों नहीं आ रहा है करके। तो बोलती तो विदेश गए हैं पढ़ने के लिए। कहाँ से आएंगे? बोलते हैं अच्छा ऐसा है, विदेश गया है, तो ऐसा बोलो ना कि आप अपने बेटे को बुलाओ, और बुला के बहुत दिन हो गया शादी हुआ, और हम लोग क्या बोलते हैं कठान जोड़ के पूजा पाठ नहीं किए हैं, तो पूजा पाठ करेंगे ऐसा करके, कथा पूजा करेंगे। लेकिन अब वैसी आती है, आके जैसी आग उग सुलगाती, खाना वाना बनाती, उसके बाद बहू उदास हो जाती कि मेरा पति मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इतना दिन न चिट्ठी न पत्री न कोई समाचार न बात न चीज़, कुछ भी नहीं होता, तो कैसे करूं करके मन ही मन सोचती, चुपचाप उदास हो बैठती है। तो ऐसी एक दिन कथा पूजा रखती है, तो बोलती है कि माँ अपने सास को बोलती है माँ आज मैं बैठ के पूजा करूँगी। बोलते नहीं बेटा, जोड़ा से पूजा करते हैं, जोड़ा आने दो फिर पूजा करेंगे, तुम्हारे नहीं आया करके। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, हरि को आने दो। बोलते हैं हरि विष्णु को आने दो, हरि विष्णु को आने दो, तो पूजा हम साथ में बैठा के तुमको कराएंगे ऐसे करके। तो जब भी पूजा होता था तो सास ससुर लोग दोनों गठान जोड़ के सत्यनारायण की पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। अब वहाँ बैठ के अपना धूमधाम से पूजा वूजा करते, आरती उरती करते, अड़ोसी पड़ोसी आते और देखते बेचारी उदास हो रहती थी, तो उसको और आग लगा देते कि बोलो ना तुम कि मेरे पति को बुलाओ जल्दी कर, कितना साल हो गया करके। अच्छा बोलते हाँ बोलते। अब ना क्या करती है कि तुम ना ऐसा करो ठीक है करके। अब वो एकदम चिंता में आ जाते उसके सास ससुर, तो उसका तो बेटा ही नहीं रहता है, तो क्या करे बेचारी, है ना। तो एकदम चिंता में पड़ जाती, बोले क्या करूं करके। तो फिर ना चिंता में होने के कारण अब वो बोलती कि ठीक है तुम ऐसा करो, जाओ अच्छे से नहा धो लो, बढ़िया अच्छे से वस्त्र पहनो, श्रृंगार करो बढ़िया। आज मैं कथा पूजा रखती हूँ, आज गुरुवार है, आज के दिन पूजा भी होगा और कथा पूजा भी दोनों कर लेंगे, अपन दोनों कर लेंगे। तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, मैं अपने विष्णु हरि को बुलाती हूँ करके। अब वो जाती है उत्तर दिशा के, वहाँ जाके बैठ के भगवान के पास विनती करती, प्रभु मेरा लाज रखो, मेरे बहू के लिए कुछ पल के लिए आ जाओ आप और ये कर लो करके, अच्छा करके बोलती। तो अब ये उसकी सास रहती तो जाती पूजा वूजा की तैयारी करने, सब पूजा वूजा का तैयारी करती है, प्रसाद वसाद बनती है। तो उसकी बहू रहती है ना, तो बोलती है कि मेरी सास सब दिशा में जाने के लिए बोलती है, पर उत्तर दिशा में जाने के लिए क्यों मना करती। आप भी मैं जाके देखती हूँ कि वहाँ क्या राज है,
कि मेरे को उस जगह में नहीं जाने देते। क्या बात है कि उत्तर दिशा में ना जाओ करके मेरे को बोलते हैं मेरे परिवार वाले, मेरे सास ससुर लोग करके बोलते हैं। तो अब वो जाती है और जाने के बाद वहाँ बोलती है कि देखती है, दरवाज़ा खोल के देखती है और ये सास अपने काम में रहती है, उसको ध्यान नहीं रहता कि मेरी बहू कहाँ क्या नहीं। मस्त देखती तो वहाँ पर विष्णु भगवान शयन किए हुए, चक्र गदा पद्म लिए, आसन और दीपक जल रहे हैं, बड़े बड़े आरती है, आरती बढ़िया जल रहे हैं, सेंट की खुशबू है, धूप मस्त धूप की खुशबू आ रहा है, बढ़िया पीला पीताम्बर पहने हुए, शयन किए हुए, मस्त खड़ाऊँ रखा हुआ सिराने के नीचे में, मस्त गदा चक्र शंकर सब है और मस्त सोए हुए हैं। तो उसको देख के बोलते हैं कि अरे ये तो मेरे पति हैं और यहाँ पर मेरे पति सोए हुए हैं। और उस समय पति उसका वास्तविक में युवा अवस्था में थे। तो देख के ऐसे हंसते मुस्कुराते, बोलती मेरी सास कितनी झूठी है, झूठ बोलती मेरे पति को अंदर में बंद करके रख दी है और बोलती कि विदेश गए हैं करके मेरे को झूठ बोलती। अब तो पक्का मैं इन्हीं के साथ में बैठूंगी करके। तो ठीक है बोलती। अब ना क्या करती, अब हो जाता पूजा वूजा का तैयारी हो जाता है, पूजा का तैयारी करके आते हैं। आने के बाद फिर उसको बहू को बोलती चल अपन बैठेंगे। बोले मैं अकेले नहीं बैठूंगी, मेरे पति वहाँ है, उसके लेके आओ। बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो फिर बोलते कहाँ है तुम्हारे पति। बोलते देखो वहाँ आप उत्तर दिशा में नहीं जाना। बोलते दरवाज़ा मैं खोल के देखी हूँ, दरवाज़ा मेरे पति सोए हुए हैं, उनको उठाओ और उनको बुलाओ करके। तो सास एकदम से आश्चर्यचकित हो जाती, मैं तो भगवान है यहाँ, कुछ है कैसे बोल रही। तो देखते मस्त युवावस्था में भगवान बढ़िया तैयार हो के पीला वस्त्र पहने, कुर्ता पहने, खड़ाऊँ पहने तैयार रहते हैं। वहाँ देखती है माता दम से ये हो जाती है, ये सास की, ये माँ मेरे लाज रख दिए माता, आज मेरा लाज बच गया, मेरे बहू का सुहाग है ऐसा करके। तो फिर वो वहाँ से वो आते हैं, दोनों को गठान जोड़ के लेके आते हैं, उनको बैठाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, विधिवत पूजा पाठ होता है। और पूजा पाठ होने के बाद सब पड़ोसी लोग को प्रसाद बांटते हैं और कहते हैं कि देखिए मेरा बेटा विदेश गया था, कल ही आया है और मैं आज उनको बैठा के क्या बोलते हैं आसन में बैठा के पूजा पाठ कर रही हूँ, मैं करा रही हूँ करके बोलते हैं। अब देखो तुम लोग मेरे को झूठ बोलते कि तुम्हारा पुत्र नहीं, पुत्र मेरा पुत्र है, हरि विष्णु आए हैं मेरे यहाँ। तो सुंदर गठान जोड़ के, और ये लक्ष्मी माता रहती है, बहू बन के जो आती है वो लक्ष्मी माता साक्षात रहती है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत भक्त रहते हैं, माता की पूजा पाठ हमेशा सदैव करते रहते हैं, उनके भक्त रहते हैं। तो देख के एकदम खुश हो जाते हैं, बोलते अरे वाह क्या बात है, बोलते हैं कि मेरे पुत्र इतना सुंदर है। तो फिर उन लोग पूजा पाठ करते हैं, बढ़िया बैठते हैं, अच्छा से सबको प्रसाद खिलाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। फिर बोलते कि हे ईश्वर हमारी लाज रखो और आप हमेशा सदैव के लिए मेरा बेटा बन के रहना, बहू रहना। तो लक्ष्मी माता जो पूजा पाठ करते हैं तो माता ज़रूर परीक्षा लेती है, माता उनका इम्तिहान लेती है, माता हर तरह से इम्तिहान लेती है, अंत में उनका भला करती है। जैसा उनका बहू बेटा उनके पास में आते हैं रहते हैं, वैसे माँ भगवती सब पर कृपा करे। कहानी सुनने वाले को, कहानी कहने वाले को, सबके घर में अन्न धन संप्रदा से युक्त सभी चीज़ का भरपूर भंडार हो, अन्न का भरपूर भंडार हो। देखिएगा ये अन्न है, हमारे यहाँ धान है, ये इतना सारा धान लगा हुआ है, खेती खेत है पूरा है हमारे घर के पास, पूरा हरियाली ही हरियाली है। तो माता जी ऐसी सबके घर में हरियाली प्रदान करे, जैसे माता सब पर कृपा करे, हमारे पर भी कृपा करे। और कहानी का ये छोटा सा संक्षिप्त रूप में मैं बताई हूँ, ज़्यादा नहीं बताई हूँ। तो आप लोग को कहानी कैसा लगा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे मुझे और भी कहानी सुनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा। बोलो लक्ष्मी माता की जय, आदि लक्ष्मी माता की जय, विद्या लक्ष्मी माता की, संतान लक्ष्मी माता की जय, वशा लक्ष्मी माता की जय, धन लक्ष्मी माता की जय, महाकाली की जय, महासरस्वती की जय, महालक्ष्मी माता की जय।